उन्होंने मेरे घर आके ये सब कुछ किया है। यार उन तीनों ने, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या किया, मैं पपीट बन गई थी। मुझे, मैं अपने हवासों में नहीं थी। वो मुझे जो कहती जा रही थी वही मैं कर रही थी, ठीक है। और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे अपने हवास में ही नहीं थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स बिस्मा। यार मैं, आप सबको पता है मैं ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ, बैग्स का काम कर रही होती हूँ, व्हाट्सएप मैसेंजर हर जगह पे लोगों से बात कर रही होती हूँ, डिस्कशन हो रही होती है। तो उस लड़की ने मेरे साथ किस तरह क्या किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने काम्स करते हुए, ठीक है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये एक छोटा सा अवेयरनेस मैसेज है कि आज के दौर में किसी पर भी भरोसा नहीं करें, चाहे वो कोई भी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर। तो इस लड़की ने फेसबुक पे कहीं मेरा लाइव देखा है, ठीक है। इंस्टा पे मेरे पास वो ऐड थी, उसने मेरा फेसबुक पे कहीं लाइव देखा, उसने मुझे ना मैसेज स्टार्ट किए हैं कि ये वाला बैग मेरा डन कर दे, ये वाला बैग मेरा डन कर दे, ठीक है। और ना उसके बाद अच्छा उन्होंने काफ़ी सारे बैग्स डन करवा दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा मिसबा आप ही मैं पिकअप कर सकती हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है आप कर लें, क्योंकि उस टाइम मुझे कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। अभी तो जो भी कहता है हम पिकअप कर लें, मैं कहती हूँ सॉरी माज़रत, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है आप पिकअप कर लें। अच्छा उन्होंने काफ़ी सारे बैग्स डन करवाए हैं। उसके बाद ना वो आई है मेरे घर अपने साथ 2 लेडीज़ को और लेके। ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड तो दिन के टाइम घर पे होते नहीं है, बच्चे स्कूल्स होते हैं, तो वो घर पे आई हैं। यार मुझे नहीं पता, अच्छा वो ना मेरे साथ बातें उन्होंने शुरू की हैं। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी ना हवास में नहीं थी मैं, ठीक है। मैं वो जो मुझे कहती जा रही थी ना, पानी चाय, ठीक है। और उसके बाद ना वो ज़रा से बात कोई भी आता है हम लोग करते ही हैं, मैं उसमें लग गई हूँ। उसके बाद उन्हें मुझे, मैं उनकी लाल आगे आगे चीज़ें रख रही हूँ। मेरा हालांकि काम का सेक्शन कोई और है, मैं घर में नहीं, मैं वहाँ से उठा उठा के बैग्स ला के उनके आगे रख रही हूँ, कार्टन्स के कार्टन्स खोल के रख रही हूँ। और उस अल्लाह की बंदी ने इतने सारे बैग्स निकाले हैं, ठीक है। बैग्स निकालने के बाद उसने मेरे घर में विज़िट करना शुरू किया। मैं उनसे ये तक नहीं पूछ पा रही थी कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग ऐसा कर क्या रहे हो, क्यों ऐसे, कौन कर सकता है कि भाई तुम लोग मेरे घर में इस तरह कैसे दंदनाते हुए फिर सकते हो। बट कहने की मैं उनको कुछ कह नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल सुन रही हुई थी। अच्छा उन्होंने मेरे घर में से मेरा मोबाइल उठाया है, ठीक है। मेरे घर में से 2-4 चीज़ें जो उनसे कीमती थी वो उठाई हैं। ज़ाहिर सी बात है हम लोग ना ज़्यादा कैश रखते हैं घर में और ना ही ज़्यादा हम लोग ज़ेवर शेवर यहाँ पे रखते हैं, लेकिन जो जो उनको लगा कि हाँ ये चीज़ ज़बरदस्त है या ये चीज़ फ़ायदे में रह सकती है वो उन्होंने उठाई है। और इतने सारे बैग्स उठाए हैं। बस उसने मुझे जाते हुए ये बोला है कि मिसबा आपी आपको मैं पेमेंट कर दूँगी। अच्छा वो निकली है, उनके आधे पौने घंटे के बाद मुझे कहीं होश आई है, तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। हस्बैंड मेरे घर आए हैं। आप यकीन माने, ज़ाहिर सी बात है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा कोई छोटे नुकसान से ना कोई बड़ा नुकसान होने से रह गया है, तुम शुक्र करो उन्होंने तुम्हें कुछ किया नहीं है। अच्छा ये बात हुई है। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड को पता नहीं, ये ना थोड़ा सा कह लें कि एंग्री मैन है, तो उन्होंने ना उस बंदी को फ़ोन किया है। उन्होंने उसको ना, उसका नंबर तो हमारे पास था, वो इस चीज़ से मुकर गई है कि भाई मैंने कोई चीज़ उठाई है, मैंने कुछ किया। हाँ वो ये ज़रूर कह रही थी कि हाँ हम बैगों की पेमेंट कर देंगे, हाँ हम बैगों की पेमेंट कर देंगे। वो नॉर्मल लड़कियाँ नहीं थी। वो मैं उनके लिए गलत अल्फाज यूज़ करना नहीं चाहूँगी अभी यहाँ वीडियो में, लेकिन वो नॉर्मल्स नहीं थी, वो एक वाहियात औरतें थी, ठीक है। और उनकी, क्योंकि हम लोगों ने स्टोरीज़ देखी थी, जो ज़ाहिर सी बात है मेरी व्हाट्सएप पे ऐड थी, उनकी स्टोरीज़ में देखी थी। नॉर्मल ड्रेसिंग उनकी नहीं थी, वो लोग नॉर्मल नहीं थे, ठीक है। वही हम लोग जो मिडिल क्लास, हम लोग जो कहते हैं ना कि इज़्ज़त वाले लोग होते हैं, इन लोगों से बच ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा उन्होंने उल्टा मेरे हस्बैंड को ना सुनाना शुरू कर दी, मैं तुम्हारा शजरा निकलवा दूँगी, मैं तुम्हें पुलिस में डलवा दूँगी, मैं फ़लाना कर दूँगी। ये सब बातें सुन के मैं परेशान, मैं घबरा गई। मैं उस बंदी के, हालांकि उसने ऐसे किया था, मैं उसके तल्ले करने लग पड़ी हूँ कि प्लीज़ ऐसे नहीं कीजिएगा, प्लीज़ ये वो फ़लाना टीना। मैं उसके फ़ोन के ऊपर मिन्नतें करने लग पड़ी हूँ इस बात को लेकर। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत नाराज़ थे कि भाई तुम मुझसे क्यों इस कदर डर रहे हो। भाई हम लोग क्यों ना डरें, ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए मेरी कुल कायनात, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरी ये घर है जिसको हम लोग इज़्ज़त से लेके जाएंगे। इन लोगों का क्या है यार, इन लोगों का कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कहती हूँ बेइज़्ज़त बेगैरत लोग होते हैं ना, इनका इज़्ज़तों का कुछ नहीं होता इनका। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद वो औरत हमारे घर आई है। जब मेरे हस्बैंड उसको मुसलसल फ़ोन करते रहे कि भाई नहीं मैंने इसको ऐसे नॉर्मल नहीं छोड़ना, इसने हमारे साथ किया, कल को किसी और के साथ भी करेगी। वो औरत घर आई है। यार मैं कहती हूँ कि एक औरत ज़ात हो के आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि इतना ऊंचा ऊंचा बोले। उसने ना, मेरे ना हस्बैंड उस दिन घर पे ही थे, ठीक है। उनको पता था किसने आना है। उसने मेरे हस्बैंड बिल्डिंग में इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, इतना हंगामा किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो उसने धक्के वक्के दिए, पूरी बिल्डिंग में शोर मचाते हुए ना निकल गई है। मैं ये फलाना टिंगना पता नहीं क्या कुछ, जो गंदी अल्फाज, जो गंदी गालियाँ वो दे सकती थी उसने दी हैं।
तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इन लोगों से अपनी इज़्ज़त ही बचा सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी तो कोई इज़्ज़तें होती नहीं है, ठीक है। हमारा मोबाइल चला गया, 2-4 कीमती चीज़ें चलेंगी, बैग्स चले गए, उससे मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया हमारा। कोई इस बंदी ने आज ये किया, अगर ये मुझे नहीं कुछ होता तो कल को ये कोई बड़ा नुकसान भी मेरा कर सकती थी। खैर, उसने फिर एक टाइम पे मुझे व्हाट्सएप पे, उस पे सॉरी मैसेंजर पे तो मुझे पता था ये मुझसे राब्ते में है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं पता था इसकी क्या आईडी है, ये मुझे कहाँ से देखती है, किस आईडी से देखती है, किस आईडी से मुझसे बात करती है। फिर इसने मुझसे बैग्स ऑर्डर किए, ठीक है, और मुझे कहती है मैं एडवांस नहीं करवा सकती हूँ ना। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे एडवांस नहीं करवा सकते हो। अच्छा, इसने ना मुझे फ़िलहाल 10,000 एडवांस पेमेंट करवा दी। उसके बाद जब मैंने इसका एड्रेस अपने इनवॉइस पे डाला तो ये सेम वही एड्रेस, ठीक है, जिस पे हमने पहले इसको एक दफ़ा बैग भिजवाया हुआ था। एक इसने पहले मुझसे ऑनलाइन बैग भी लिया हुआ था। तो मैंने कहा ये तो मुबशिर वही बंदी है ना। तो उसके बाद मैं कहती हूँ इसको मैंने इसकी पेमेंट वापस भेजी, इसको मैंने ब्लॉक मारा है। और मैं कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, घर में रहती हैं, कोई भी है, नहीं भी कर रही हैं, प्लीज़ किसी भी अरे गहरे को अपने घर में एंटर मत होने दें, और ख़ास तौर पे जब आपके हस्बैंड आपके घर पे नहीं होते हैं। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई हूँ कि वो टाइम मेरे ऊपर कैसे गुजरा है, वो लड़कियों ने मेरे से क्या किया है, मैं किस तरह ब्लैंक हो गई थी। वो टाइम मैंने और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो घर पे आके चीखी है, हम लोगों ने वो चीज़, मेरे बच्चों ने सहमे, उन्हें कैसे बर्दाश्त किया है। तो ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है यार, इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। आज का दौर बहुत, मैं कहती हूँ, कमीना दौर है, ठीक है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का फ्रेंड नहीं है। जिसको आप बहुत करीब से जानते हो बस वही आपके घर में अलाउ है। यही आपकी, आपके बच्चों के लिए, सब के लिए कहने के एक सेफ्टी गार्ड है कि आप किसी को भी गहरे को अपने घर में इन्वॉल्व ना हो जाए। ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो तब भी ऑनलाइन वर्किंग ही है भाई, हम लोग नहीं अलाउ कर सकते। आप लोग हमारे घर के आगे अंदर आके विजिट्स करो, हमारे घर के अंदर आके आप लोग सामान परचेज़ करो। हाँ, अगर इतना ही आप लोग को शौक़ है तो जाओ, शॉप्स पे जाओ, दुकानों पे जाओ, वहाँ से आप लोग परचेजिंग करो, ठीक है। हम लोग नहीं अलाउ कर सकते। हम लोग बहुत छोटे पैमाने पे अपने लिए, अपने घर को चलाने के लिए एक सिस्टम, एक सर्कल चला रहे होते हैं। प्लीज़, मैंने पूरा 1 माह काम नहीं किया था, पूरा 1 मंथ में इतनी डिस्टर्ब रही हूँ कि मैंने ऑनलाइन वर्किंग छोड़ दी थी। मुझे दिल ही ख़राब हो गया था, मैं कहती थी मैंने करना ही नहीं है। फिर वही हो जाता है कि कुछ ज़रूरतें ऐसी हो जाती हैं, कुछ के काम करना पड़ता है। अगर आपको मेरी कहीं ना कहीं कोई बात अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।